अगर विकसित भारत के लक्ष्यों को हमको प्राप्त करना है 2047 तक कृषि के क्षेत्र में, तो हम मानते हैं कि 5% की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हमको लगातार बनाए रखनी पड़ेगी, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। और जो विचार मंथन अभी हो रहा है उसमें से ये निकल के आया कि ये संभव है, ये किया जा सकता है और निश्चित तौर पर हम ये करेंगे। लेकिन कुछ चीजें जिस पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं और जिसके समाधान ढूंढना है, उनमें से एक है हमारा फूड ग्रेन, जो 93% इलाके में देश में बोया जाता है। उसकी अगर हम ग्रोथ देखेंगे तो वो ग्रोथ अभी कम है, विशेषकर दलहन और तिलहन की ग्रोथ रेट अगर हम देखें ये 1.5% के आसपास ही आती है। और पूरे देश में भी अगर हम उत्पादकता देखेंगे, प्रोडक्टिविटी देखेंगे देश भर में, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। पंजाब में अलग है, हरियाणा में अलग है गेहूं की, तो छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में अलग है। मक्के की तमिलनाडु में अगर ज्यादा है तो उत्तर प्रदेश में उतनी नहीं है। तो एक हम लोग ये विचार कर रहे हैं कि ये जो गैप्स हैं उत्पादकता के, उस गैप को हम कैसा भर सके। थोड़ी परिस्थितियां अलग रहती हैं, कहीं कम ज्यादा बारिश, कहीं मिट्टी का प्रकार, लेकिन ये इतना बड़ा अंतर नहीं है कि ये गैप भरे ना जा सके। एक तो वेस्ट और वेस्ट, इसके बीच के अंतर को कम करके एवरेज पे कम से कम हम पूरे देश को ले आए। और इसमें हर एक का रोल, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज का रोल क्या, केवीके का रोल क्या, आईसीआर का रोल क्या, हर एक के रोल को हम तय करने का काम कर रहे हैं। उस पर अभी चर्चा हमारी जारी है। फिर हमको अगर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है देश को, तो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारी अपनी कृषि को बनानी पड़ेगी। और उसके हिसाब से हम अपने टारगेट तय कर रहे हैं। अभी 6% एक्सपोर्ट हमारा ओवरऑल होता है, उसको भी बढ़ा के हमको 20% तक ले जाने का काम करना पड़ेगा।